नमस्कार, राजनीति में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ अनुराग सक्सेना। राजनीति में आज पूछेंगे कि सरकार संसद में सवालों से क्यों बचना चाहती है। ये सवाल इसलिए पूछ रहे हैं क्योंकि संसद का मॉनसून सत्र 14 सितंबर से शुरू होने जा रहा है, लेकिन केंद्र सरकार ने कोरोना संकट का हवाला देते हुए प्रश्नकाल रद्द करने का नोटिफिकेशन जारी कर दिया है। सरकार की दलील है कि संसद में भीड़ बढ़ने से खतरा बढ़ सकता है। सरकार के फैसले का विपक्षी सांसद विरोध कर रहे हैं। टीएमसी सांसद डेरेक ओब्रायन ने कहा है कि 1950 के बाद पहली बार ऐसा हो रहा है कि कोरोना का हवाला देकर लोकतंत्र की हत्या की जा रही है। वहीं कांग्रेस सांसद शशि थरूर ने सवाल उठाते हुए कहा कि लोकतंत्र और विरोध के सुरों को दबाने के लिए महामारी का बहाना बनाया जा रहा है। संसदीय लोकतंत्र में सरकार से सवाल पूछना एक ऑक्सीजन की तरह है, लेकिन सरकार संसद को एक नोटिस बोर्ड की तरह बनाना चाहती है। आपको बता दें कि प्रश्नकाल से संसद में दोनों सदनों की कार्रवाई शुरू होती है। सांसदों को सरकार से सवाल जवाब करने का मौका मिलता है। सरकार की जवाबदेही तय होती है। ऐसे में कोरोना काल में होने जा रहे मॉनसून सत्र में विपक्ष जीडीपी में आई भारी गिरावट यानी कि 24% की गिरावट के मुद्दे पर सरकार से जवाब चाहता है। खस्ताहाल अर्थव्यवस्था और कोरोना महामारी से जुड़े सवाल भी पूछना चाहता है। विपक्ष के पास लद्दाख में एलएसी पर चीन की सीनाजोरी और फेसबुक विवाद से जुड़े तीखे सवाल भी हैं। ऐसे तमाम सवालों पर चर्चा करने के लिए हमारे साथ खास मेहमान जुड़ रहे हैं। हमारे साथ जुड़ रहे हैं वरिष्ठ पत्रकार सतीश जैकब जी, हरिहर रघुवंशी जी जो कि सह मीडिया प्रभारी हैं दिल्ली बीजेपी के, अनुज आत्रे जी नेता कांग्रेस के और प्रवीण विश्वास टीएमसी के नेता। आप सभी मेहमानों का बहुत बहुत स्वागत है। लेकिन चर्चा शुरू करने से पहले आपको इस मामले से जुड़े कुछ रिएक्शन सुनवा देते हैं। मेरे ख्याल से सभापति जी ने और अध्यक्ष जी ने निर्णय लिया है। कोई ये नहीं निर्णय कोई सरकार का नहीं है, उन्होंने निर्णय लिया है और लेने के साथ ही इस बात को ये कहा है कि राजनीति सकारात्मक होनी चाहिए, नकारात्मक नहीं। डेरेक ओब्रायन पुराने सांसद है, इस नाते उनको हमेशा संसद में भी टीएमसी की भाषा नहीं बोलनी चाहिए। क्वेश्चन आवर का ना होना ऐसे दौर में जब देश में कोरोना ने कितनी जानें ले ली, संक्रमण फैलता जा रहा है, मैनेजमेंट पुअर कहूं तो अंडरस्टेटमेंट होगा, उससे भी नीचे सरहद के हालात, उसमें प्रश्नकाल को खत्म कर देना एक तरह से समझिए कि संसदीय लोकतंत्र की आत्मा मर जाती है। अब मरी हुई आत्मा के बीच में तब तो ये रिचुअल से ज्यादा कुछ रहा नहीं। बीजेपी सरकार तमाम कॉन्स्टिट्यूशनल इंस्टीट्यूशंस को डोमिनेट करने के बाद अब वो चाहती है कि पार्लियामेंट भी उसी तरह चले जिस तरह उसकी मर्जी। अगर सेशन के अंदर क्वेश्चन आवर नहीं होंगे तो मंत्रियों को जवाब नहीं देना पड़ेगा एमपीज का, और अगर एमपीज के उठाए हुए सवालों का जवाब मंत्री नहीं देते हैं तो फिर पार्लियामेंट का कोई मतलब नहीं रह जाता है। तो क्वेश्चन आवर नहीं कराए जाने को लेकर विपक्ष जबरदस्त तरीके से हमलावर है सरकार पर। हमारे साथ प्रवीण विश्वास टीएमसी के नेता जुड़े हुए हैं और उन्हीं से बहस की शुरुआत करेंगे, जो कि डेरेक ओब्रायन ने ही सबसे पहले सवाल उठाया था। सर, मैं आपसे जानना चाहती हूं कि आखिरकार आपको क्यों लगता है कि क्वेश्चन आवर नहीं कराकर लोकतंत्र की हत्या सरकार कर रही है? बाकी दूसरे कामकाज तो चल रहे हैं, सिर्फ एक क्वेश्चन आवर ही तो नहीं हो रहा। मैं बहुत विनम्रता के साथ आपसे एक सवाल करता हूं, क्यों क्वेश्चन आवर नहीं चलना चाहिए? सवाल अगर सरकार से नहीं पूछा जाएगा, क्या वो सरकार है? ये तो हिटलरी व्यवस्था बना दिया है इन्होंने। अब देखिए, इनके साथ इंटरेक्शन करने का कोई जरिया नहीं है। पीएमओ ने यूट्यूब में आपको मन की बात का कमेंट सेक्शन हटा दिया। लोग पीएमओ से क्वेश्चन करेंगे, प्रधानमंत्री से क्वेश्चन करेंगे, वो बंदोबस्त हट गया। संसद में जाके हमारे संसद जो हमारे इलाका के प्रतिनिधित्व करते हैं वो जाके सवाल करेंगे, वो भी बंद कर दिया जा रहा है। क्यों? ये गणतंत्र का गला घोंट के मारना चाहते हैं। ये साफ जाहिर हो गया। हर चीज में तानाशाही चल रहा है, ये चीज में भी तानाशाही चल रहा है। अब बोला जा रहा है कि वो अध्यक्ष ने किया। क्या अध्यक्ष कोई पार्टी के नहीं है क्या? अध्यक्ष क्या एकदम हम ऐसे निष्पक्ष किसी को चुनते हैं क्या? अध्यक्ष भी तो कोई ना कोई पार्टी से ही होते हैं, उनको भी तो पार्टी का व्हिप मानना पड़ता है। अब अध्यक्ष के आड़ में बीजेपी जो कामकाज चला रहा है वो गलत है, वो देश के लिए हित नहीं है। अगर मान लीजिए ये कोरोना 5 साल चली, क्या 5 साल सदन में सवाल जवाब नहीं होगा क्या? जी, मेरा ये छोटा सा सवाल है देशवासी से। ठीक है।
हरिहर जी जुड़ेंगे तो आपके सवालों का जवाब लेंगे, लेकिन यहाँ सतीश जैकब जी हमारे साथ जुड़े हुए। सतीश जी, मुझे आप ये समझाइए, जिस तरह से विपक्ष हमलावर है, कई सवाल उठा रहे हैं कि क्वेश्चन आवर क्यों नहीं होने चाहिए, उनके आरोपों में आपको कितना दम दिखता है? उनके आरोप बिल्कुल ठीक है, लेकिन अफसोस की बात यह है कि विपक्ष के अंदर यूनिटी नहीं है। छोटे छोटे दल हैं और एक दूसरे के साथ उनका कोई मेल मिलाप नहीं है। और जो सत्तारूढ़ पार्टी है वो इस बात को अच्छी तरह जानती है कि विपक्ष के अंदर एका नहीं है। ये एका ना होने की वजह से जो धारा 370 थी वो आराम से उन्होंने हटा दी थी, उसका कोई विरोध नहीं हुआ। इसी तरीके से आप जो ये कह रहे हैं कि क्वेश्चन आवर नहीं होगा, वो क्वेश्चन आवर नहीं होगा। ये जितना शोर मचाएंगे उससे कोई फर्क नहीं पड़ता जी। लेकिन यहाँ पर प्रवीण जी, सरकार तो कह रही है कि क्वेश्चन आवर हम इसलिए नहीं करा रहे हैं क्योंकि बड़ी संख्या में अधिकारी पहुंचेंगे, मंत्री पहुंचेंगे संसद, ज्यादा भीड़भाड़ हो जाएगी, रिस्क ज्यादा होगा। आपकी सेफ्टी के लिए, आपके हित के लिए हमने ये फैसला लिया है। देखिए, मेरे सौभाग्य हुआ है, संसद में जा चुका हूं और संसद का स्थिति है वो बहुत बारीकी से मैं निरीक्षण किया। अगर संसद चालू भी होते हैं और दर्शक जो होते हैं संसद भवन देखने के लिए, ये क्वेश्चन आवर वगैरह वगैरह देखने के लिए जाते हैं, अगर दर्शक को आप घुसने नहीं देंगे और दर्शक के जगह में आप जो मेंबर्स है उनको बैठाएंगे, मतलब मैं तो कहता हूं 5 फीट का दूरी कम से कम बना रहेगा, तब भी क्यों दर्शक को ना ढुकने ना देने का बंदोबस्त किया जाए और संसद को ठीक से चलाया जाए। ये तो एक बहाना है, संसद में सवाल ना करने का, ना सुनने का एक बहाना है। अगर गवर्नमेंट चाहेगी तो संसद आराम से चल सकते हैं और हमारे पूरे सांसद एक साथ बैठ सकते हैं। संसद में इतनी जगह तो है, ये गलत बोला जा रहा है। ठीक है, हमारे साथ हरिहर रघुवंशी जी भी जुड़ गए हैं, बीजेपी के नेता। बहुत सारे सवाल सर आपसे हैं, क्योंकि यहाँ पर सुना आपने प्रवीण विश्वास जी को। आप एक तरफ कह रहे हैं कि भाई हम आपकी सेफ्टी के लिए ये कदम उठा रहे हैं, हम क्वेश्चन आवर इसलिए नहीं चाहते क्योंकि बहुत भीड़भाड़ हो जाएगी, अधिकारी पहुंचेंगे, मंत्री पहुंचेंगे। लेकिन सर सत्र शुरू होगा तो सांसद तो पहुंच ही रहे हैं, तो इसमें कैसे आपने एक स्पेशल क्या एंट्री हो जाएगी कोरोना की अगर क्वेश्चन आवर हो जाएगा तो? परिस्थितियां आज जो देश की हैं उस हिसाब से सरकार को काम करना है। सबसे पहले देश की सुरक्षा, देश के लोगों की सुरक्षा, सांसदों की सुरक्षा, उसके बाद दूसरी चीज़ें। इससे पहले आपने देखा जो भी संसद का सत्र चलता था उसमें पूरी तरीके से सबको समय दिया जाता था, बातचीत होती थी, सारी चीज़ें होती थी। लेकिन आज क्या परिस्थितियां सामान्य हैं? आज की परिस्थिति में जो होना चाहिए उसमें सरकार बेस्ट से बेस्ट कर रही है। और जो ये लोग आरोप लगा रहे हैं, आरोप लगाना इनका काम है और इनका अधिकार भी है, लेकिन वो आरोप नहीं लगाना चाहिए जो आरोप गैर जिम्मेदाराना हो या वो आरोप जो सिर्फ आरोप लगाने के लिए आरोप लगाना ठीक नहीं है। नहीं, मुझे आप एक वैलिड रीजन दे दीजिए हरिहर जी। मैं ये आपसे कह रही हूँ कि सत्र के दौरान जब सदन में सांसद आ गए तो वो तो बैठे हुए हैं, खड़े होकर अगर सवाल कर लेंगे तो कैसे कोरोना हो जाएगा? संसद में या देश में, मैंने पहले भी आपसे कहा कि जो परिस्थिति है उसके मुताबिक जो सरकार काम कर रही है वो जायज़ है और उसी तरह से करेगी। और दूसरी चीज़, इनका आरोप कि ये हमको बात नहीं करने देते या सवाल नहीं पूछने देते, पहले भी बहुत सारे आरोप लगे हैं। जब सामान्य परिस्थिति थी तब भी ये कहते हैं हमको सवाल नहीं पूछने देते हैं, जबकि सबका समय फिक्स होता है, सबको बोलने का मौका दिया जाता है, तब भी ये लोग ऐसे सवाल पूछते हैं जो जिसका बहुत कोई मीनिंग नहीं है। वो पार्लियामेंट का समय जो करोड़ों रुपए लोगों का खर्चा होता है उसमें भी ऐसे ऐसे सवाल, ऐसे झगड़े, ऐसे तमाम सारी चीजें करते हैं। जी, आप तो सिर्फ आरोप लगाते हैं इस तरीके से। यह हरिहर रघुवंशी जी का यहाँ पर तर्क है और उनका कहना है कि जब कोरोना नहीं आया था तब भी आप कहते थे कि सवाल नहीं पूछने दिया जाता है, तो अब कोरोना आ गया तब फिर आप ये बात कह रहे हैं, यानी कि सिर्फ आप ये राजनीति के तहत आरोप लगाते हैं। जवाब दीजिए। देखिए, राजनीतिक दल का काम राजनीति करना ही है। निश्चित तौर पर यहाँ पर कोई हम ताली और घंटी बजाने तो आया नहीं है। और सबसे ज्यादा राजनीति अगर कोई कर रहे हैं तो सरकार में रहते हुए भारतीय जनता पार्टी कर रही है। हम लोग तो विपक्ष में, हमारा तो ये दायित्व बनता है, हमारा जिम्मेदारी बनता है। जनता ने हमको विपक्ष में बैठने का जिम्मेदारी दी है, तो उसके तहत सरकार से प्रश्न पूछना, जनता की आवाज सरकार तक पहुंचाना विपक्ष का दायित्व है। लेकिन सरकार लगातार, क्योंकि ये हर मोर्चे पर ये सरकार विफल हुई है,
जब विफलता के आपके पैमाने इतने ज्यादा बढ़ जाएं कि आपके पास कोई जवाब ना हो, तो उसका सबसे अच्छा तरीका ये निकाला है। ये हर चीज को जो है कोरोना पैंडेमिक की आड़ में आकर के खड़े होकर के बोल देते हैं। या अभी हमारी देश की वित्त मंत्री ने तो नई चीज बोल दी, ये तो एक्ट ऑफ गॉड है। भगवान के नाम पर जो है ये अपना जो है अपने पाप छुपाने की कोशिश कर रहे हैं कि भगवान का किया। भगवान ने इस देश की अर्थव्यवस्था हमारी मजबूत करने का पिछली सरकारों को आशीर्वाद दिया था, लेकिन आपने सुनियोजित तरीके कोई तो से रास्ता इन 6 दीजिए, सालों में अर्थव्यवस्था सरकार को से बेपटरी जवाब किया। का सवाल पूछने का कोई तो रास्ता दीजिए। नहीं, जैसे हमारे साथी कह रहे थे कि कोरोना में ये लोग ऐसा पैंडेमिक फैला रहे हैं, ऐसी कोई बात नहीं है। कोई पैंडेमिक नहीं फैला रहे हैं। पूरी दुनिया ये देख रही है कि कोरोना से क्या हाल है। दूसरे देशों के मुकाबले हिंदुस्तान की स्थिति बहुत अच्छी है और हम लोग कोरोना से अच्छी लड़ाई लड़ रहे हैं। उसके बाद ये लोग कोरोना की आड़ में राजनीति करना, कोरोना की आड़ में और तमाम सारे एजेंडे फिक्स करना, ये इस तरह आ चुके हैं। इस और तरह हर की रोज जो आंकड़े आ इस रहे हैं, तरह की चीजें जो है नंबर 1 पर है सर। 78,000 24 घंटे में केसेस, मुझे लगता है कि आपको बताने की जरूरत नहीं है। खैर, खबर में मैं ये जो बहस है इसमें आगे बढ़ना चाहूंगी। प्रवीण विश्वास जी, एक अकाउंटेबिलिटी को लेकर अगर मैं कहूं तो सरकार की जो अकाउंटेबिलिटी होती है वो पार्लियामेंट के लिए होती है और पार्लियामेंट के जरिए जनता के प्रति होती है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी मीडिया के सवालों का जवाब नहीं देते, वो प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं करते। अब जनप्रतिनिधियों के सवालों से भी सरकार क्या बचने की कोशिश कर रही है? ये जो अकाउंटेबिलिटी वाला कॉन्सेप्ट है, क्या उसको खत्म करने की कोशिश के रूप में देखा जाए? क्या कोशिश किया जा रहा है? खत्म हो चुका है मैडम। अकाउंटेबिलिटी ये गवर्नमेंट का कुछ है ही नहीं। ये राम मंदिर बनाने के लिए इकट्ठा हो सकते हैं, लेकिन संसद चलाने के लिए इकट्ठा नहीं हो सकते हैं। गणतंत्र का मंदिर जो है, गणतंत्र का जो मक्का है, उसको ये तोड़ना चाहते हैं, लेकिन ये राम मंदिर बनाना चाहते हैं। नहीं, राम मंदिर का जो मुद्दा है, राम मंदिर के मुद्दे पे आपने देखा कितने लोग इकट्ठा थे और कितने लोग किस तरह से बनाया गया। अगर सामान्य स्थिति होती तो वहां 5 लाख लोग इकट्ठा होते, 5 लाख की जगह 200 लोग इकट्ठा हुए। आप इस चीज को क्यों नहीं समझते? दूसरी चीज, जो विपक्ष का काम है, कोई भी ऐसा कंक्रीट ठोस उपाय लेकर के आप नहीं आते। यहाँ आप मेरा गला घोट नहीं सकते। ये आपका संसद भवन नहीं है। मेरा टाइम, मुझे टाइम इस्तेमाल करने दीजिए। 1 घंटे की तो बात थी। आप सत्र तो चला रहे हैं ना, सांसद तो वहां पर पहुंच रहे हैं, तो 1 घंटे में क्या बिगड़ जाता है? मेरा आपसे सवाल ये है। सवाल मैं पूछ रहा हूं कि 1 घंटे की छोड़िए, कोरोना तो मिनट में कहां से कैसे किसको हो जाता है कुछ समझ में नहीं आता। तो फिर तो सत्र नहीं कराने नहीं, उसके बाद भी अगर सत्र नहीं कराते तो ये लोग कहते हैं कि लोकतंत्र में ये लोग जो है पार्लियामेंट की और लोकतंत्र की हत्या कर रहे हैं, गला घोंट रहे हैं, तब ये करते। आज सत्र चला रहे कहें ऐसे नहीं, आप ऐसे चलाइए। तो हर चीज इनकी मनमर्जी से नहीं हो सकता है। क्यों? दूसरी चीज ये लोग कोई कंक्रीट विचार लेकर के नहीं आते। चलाने की जिम्मेदारी सिर्फ सरकार की नहीं है, विपक्ष की भी है। तो क्या ये फैसला लेने से पहले आपने विपक्ष को विश्वास में लिया? नहीं, सरकार उन्हें चर्चा में शामिल किया? मैं कह रहा हूं सरकार को कोई ऐसा सुझाव इन्होंने दिया जो इनका नहीं माना गया हो। हाँ। ये सिर्फ आरोप लगाते हैं, कोई कंक्रीट ठोस सुझाव नहीं देते कि पार्लियामेंट। हरिहर जी, आपने सुझाव लिया था कि क्वेश्चन आ रहा हम लोग नहीं कर रहे हैं, इसको लेकर सुझाव लिया था क्या आपने? सुझाव सभी पार्टियों से हमने लिया था, सबकी बैठक बुलाते हैं, सुझाव लेते हैं, लेकिन ये लोग ठोस ऐसा कुछ नहीं करते। ठीक है सर, आप जो पूछ रहे हैं और जो कह रहे हैं उसमें कितनी सच्चाई है अनुजातीय जी बताएंगे, प्रवीण जी बताएंगे, अनुजातीय जी बताइए। देखिए, सरासर जो है आपके चैनल पे ये बैठ करके झूठ बोल रहे हैं। मैं तो ये कहूंगा हरिहर जी, आप स्पष्ट बोल देते, मुझे जानकारी नहीं है। झूठ बोलने से अच्छा स्पष्ट बोल देना चाहिए, जानकारी नहीं। लेकिन हर चीज में सरकार को डिफेंड करना, गलत कामों के लिए भी डिफेंड करना, ये बात उचित नहीं है। हिम्मत होनी चाहिए। 56 इंच का कलेजा रखिए अपने सीने में। जो मोदी जी ने कहा था, अगर सरकार गलत काम कर रही है तो अपनी सरकार के खिलाफ खड़े हुए, जनता के साथ खड़े हुए। आप राजनीतिक दल हैं, हर समय राजनीति करना उचित नहीं है। आप विपक्ष की आवाज को पार्लियामेंट के अंदर ये कहा गया होगा, आपको याद है कि अगर 370 हटाइए तब हम मानेंगे 56 इंच का सीना क्या होता है। उसी पार्लियामेंट में ये भी कहा गया था, ऑन रिकॉर्ड है कि आप 370 हटाइए तब हमको लगेगा 56 इंच का सीना हमने करके दिखाया। अब आपने कहा कि हमने सुझाव लिया विपक्ष से, विपक्ष बैठा है ना सब। प्रवीण जी, आपसे सुझाव लिया गया क्या? क्वेश्चन आपको लेकर उत्तर देने दीजिए, मेरा समय है, मुझे जवाब। सरासर झूठ बोल रहे हैं। टेलीविजन नेशनल मीडिया में बैठ के कैसे झूठ बोल सकते हैं बीजेपी के प्रतिनिधि? ये झूठ है, सरासर झूठ है। ऐसा नैरेटिव फिट करता है। सर एक एक करके बोलिए। जिस प्रकार से
मुझे लगता है मैं अपनी बात पूरी कर लूं। आपने मेरे से प्रश्न पूछा, मुझे आप 30 सेकंड दीजिए, अपनी बात पूरी कर लेता हूं। इस समय बहुत ही ज्यादा सरकार को जवाबदेही होना चाहिए था, और ये ऐसी गैर जिम्मेदाराना सरकार है कि केवल अपनी मन की बात करती है, दूसरों की, जनता की मन की बात और देश के विपक्ष की बात सुनना नहीं चाहते हैं। जी। प्रश्न से इसलिए भाग रहे हैं क्योंकि इनको पता है कि इस समय पार्लियामेंट हाउस में इनसे पूछा जाएगा कि किस तरह से कोविड-19 पैंडेमिक का जो है आपने गलत तरीके से आपने उसको हैंडलिंग किया। मिस हैंडलिंग की होने की वजह से आज विश्व में नंबर 1 बन गए हैं हम कोरोना केसेस आने के मामले में। आज इनसे इकोनॉमी के ऊपर पूछा जाएगा कि देश की अर्थव्यवस्था किस तरह से आपने सुनियोजित तरीके से बिगाड़ दी है, और उस पे जो है करोड़ों लोगों का भविष्य दांव पर लग गया है, आपने देश को तबाह कर दिया है, उसका आप जवाब नहीं दे पाएंगे। सवालों से बचने की कोशिश है, सवालों का जवाब नहीं है और इसलिए क्वेश्चन हटा दिया गया है। प्रवीण जी जल्दी से अपनी बात रखिएगा, उसके बाद में सतीश जैकब जी के पास जाना है, एक ब्रेक के लिए भी मुझे रुकना है। देखिए, ये सवाल से हट इसलिए रहे हैं क्योंकि इनके पास जवाब नहीं है। आज नेशनल टेलीविजन में बैठ के बीजेपी के प्रवक्ता झूठ बोल रहे हैं कि विरोधियों से पूछा गया था। ये सरासर झूठ है, ये हर जगह पे झूठ बोलते आ रहे हैं। इनका झूठ अभी भारतवासी विश्वास नहीं करते। लेकिन एक बात है, मैं ये अपने दल के पक्ष से बताता हूं कि ये लोग हमसे कभी कोई सुझाव नहीं मांगे, और हम लोग अपने से सुझाव देने भी गए तो रखा नहीं गया। सर, हमारे साथ जो वरिष्ठ जर्नलिस्ट हैं सतीश जैकब जी। सर, चूंकि 30 साल का आपका पार्लियामेंट्री फंक्शन आप कवर करते रहे हैं, तो आप हमें बेहतर तरीके से बता सकेंगे, पार्लियामेंट हिस्ट्री में ऐसा पहली बार हो रहा है कि क्वेश्चन आवर सत्र के दौरान होगा ही नहीं, तो क्या कुछ बड़ा मिस हो जाएगा, और क्या ये धोखा सांसदों के साथ सिर्फ है या जनता के साथ भी है? देखिए, हमारे साथ एक बीजेपी के नेता बैठे हुए हैं जी। अगर मैं कोई अपशब्द बोलूंगा जो उनको पसंद नहीं आएगा, वो मुझ पर बरस पड़ेंगे और चिल्लाएंगे मुझे। तो मैं ये होशियारी से बात करना चाहता हूँ और विनम्रता के साथ उनसे कहना चाहता हूँ कि आप जबरदस्ती शोर मचा के दूसरों की बातों को खत्म नहीं कर सकते जी। कोई भी जब से पार्लियामेंट बनी है भारत, जब से शुरू से जो मेन फीचर है पार्लियामेंट का, वो क्वेश्चन एंड आंसर, वो एक फीचर होता है जिसमें सारी दलों को, सबको बात करने का मौका मिलता है, उसमें जनता के भी प्रश्न आते हैं जी। अगर आपने बगैर किसी के साथ विचार विमर्श करके उस क्वेश्चन आवर को बिल्कुल दरकिनार हटा दिया और आप कहते हैं अब हम उसके बारे में बात भी नहीं करेंगे जी, तो ये क्या बात हुई? ये तो डेमोक्रेसी नहीं है भाई, दूसरों की बात सुना करो। ठीक है, एक ब्रेक के लिए आप रोक रहे हो, इसके बाद इस पर चर्चा करेंगे कि कोरोना के जरिए कि सरकार बचने की कोशिश सवालों से कर रही है। एक छोटे से ब्रेक के लिए रुक रहे हैं, जल्द हाजिर होते हैं। सपने सच तब होंगे जब आप सपने दिखना शुरू करेंगे। ये शब्द हैं उस शख्सियत के जिसके सपनों ने दी इस देश को एक नई उड़ान, डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम। और ऐसे ही हर स्टूडेंट के सपने पूरे करेंगे हम, अंडर बेस्ट गाइडेंस ऑफ एक्सपर्ट फैकल्टी टीम। एडमिशन ओपन इन साइंस एंड टेक्नोलॉजी, ह्यूमैनिटीज, सोशल साइंस, आर्ट्स एंड स्पोर्ट्स। डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम यूनिवर्सिटी, इंदौर। फॉर डिटेल्स कॉन्टैक्ट 180030026072। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। आपको याद होगा कोरोना काल में ही लेबर लॉज में चेंजेस किए गए थे और जो सिक्योरिटी के नॉर्म्स थे उनको हल्का किया गया था, जो ड्यूटी आवर्स थे उनको 12 घंटे कर दिया गया था और ये कहा गया था कि कहीं ना कहीं जो सरकार है कोरोना की आड़ में अपनी मनमर्जी कर रही है। इसी तरह से आपको याद होगा किसानों के लिए भी अध्यादेश सरकार लेकर आई, जिसमें किसान जो है उन अध्यादेशों को, उन कानून को एंटी किसान मानते हैं और अभी तक आंदोलन पंजाब में, हरियाणा में चल भी रहा है। तो यहाँ पर सवाल आपसे अनुज आत्रे जी ये है कि क्या सरकार कोरोना का इस्तेमाल मनमानी के तौर पर कर रही है? क्या उसे लाइसेंस मिल गया है? क्वेश्चन आर को भी अब इस बार नहीं किया जा रहा। देखिए, निश्चित तौर पे हर चीज का अपना जो जितनी भी सरकार की विफलता है उसको ये कोरोना की आड़ में रह करके और सब चीजों से बचाव का प्रयास कर रहे हैं। ये जिम्मेदारियों से भागने का समय नहीं है। सरकार को सब लोगों को साथ में लेना चाहिए, विपक्ष को भी विपक्ष की मदद लेनी चाहिए। कांग्रेस पार्टी सरकार की मदद करने को तैयार है, सरकार को समय पर जो है अपने सुझाव देने को तैयार जी। सतीश जयप्रकाश जी, क्योंकि सत्र का पर्पस होता है कि जो भी मसले देश में चल रहे हैं, यानी ऑनगोइंग जो इश्यूज हैं देश के, उनको उठाए जा सके।
अनुज जी, आपकी आवाज कट गई थी, मैं दोबारा आपको मौका दूंगी। सतीश जी से मैं सवाल कर रही हूं, और यहाँ पर अर्थव्यवस्था जिस तरह से डूबी हुई है, 40 सालों में जीडीपी में सबसे बड़ी गिरावट है, 45 सालों की सबसे बड़ी बेरोजगारी है, चीन आक्रामक हो रहा है, इन सवालों को फिर कहां उठाया जाए? संसद में नहीं उठाया जाए तो फिर कौन सा प्लेटफॉर्म होगा? देखिए, ऐसा है, वो पार्लियामेंट के अंदर सवाल उठाए जाते हैं, वो इस दफा नहीं हो रहे हैं। और हमारे देश में ना सिर्फ कोरोना वायरस का एक दौर है, हमारी जो फाइनेंशियल जो स्थिति है वो भी खराब हो गई है। चीन के साथ भी हमारा झगड़ा चल रहा है। तो बहुत सी चीजें हैं जिसमें हमारा सरकार भी बहुत बड़े दबाव में आ गई है। लेकिन अगर क्वेश्चन आवर पार्लियामेंट का होता और सब बैठ के आराम से उस पर बातचीत कर सकते हैं, जिसमें प्रधानमंत्री जी भी विपक्ष वालों को ये बता सकते हैं कि वो क्या करने जा रहे हैं चीन के साथ, कैसे हमारी फाइनेंशियल स्थिति को वो सुधारने जा रहे हैं, ये सब के अगर जवाब मिलते तो किसी को कोई आपत्ति नहीं होती। लेकिन उन्होंने क्वेश्चन आवर है उसको खत्म करके सब आदमियों को और जितने भी वहाँ के सदस्य हैं और दूसरी पार्टी हैं, उनके दिमाग में ये शक डाल दिया है कि उनके साथ बेईमानी की जा रही है, सच्चाई नहीं हो रही है। लेकिन मैं उसके पक्ष में नहीं, अभी भी वक्त है, सरकार अभी भी कह सकती है ठीक है हम क्वेश्चन आवर करेंगे, बजाय 25 मिनट के, आधे घंटे के, हम 15 मिनट, आप 20 मिनट का कर लीजिए, छोटा कर लीजिए। लेकिन सरकार को मौका देना चाहिए कि जो विपक्ष वाले क्या कह रहे हैं, क्योंकि विपक्ष वालों के सवालों में जनता के भी सवाल होते हैं। अगर उन सबका होता है तो सबको संतोष हो जाएगा कि भाई सरकार कोई ना कोई कदम हर चीज का उठा रही है। लेकिन क्वेश्चन आवर को बिल्कुल खत्म कर देना बगैर किसी बहस के, तो वो क्या है कि वो पूरा संसद का जो पूरा अधिवेशन होगा वो बहुत कम नजर आएगा, पूरी तरह से नहीं होगा। जी हरिहर जी, आपके पास तो बहुत अच्छा मौका था, आपकी जवाबदेही तो और भी ज्यादा बढ़ जाती है। जिस तरीके के हालात अर्थव्यवस्था के हैं, जिस तरह से चीन आक्रामक है, आप विपक्ष के सवालों का जवाब देकर विपक्ष का मुंह भी बंद कर सकते थे और जनता को विश्वास में ले सकते थे कि देखिए हमारे पास ये रोड मैप है, ये स्ट्रैटेजी है और अब इस के जरिए आपको नौकरी देंगे, अर्थव्यवस्था बेहतर हो सकेगी। हमारी जिम्मेदारी देश के प्रति है, वो हम निभा रहे हैं। चाहे चीन का मुद्दा हो, चाहे अर्थव्यवस्था का मुद्दा हो, चाहे बेरोजगारी का मुद्दा हो, सबका रोड मैप है। प्रधानमंत्री जी ने अभी रविवार को मन की बात में एक उद्योग को उठाया, खिलौना उद्योग को, और तमाम चीज़ें धीरे धीरे हम लोग कर रहे हैं, स्वदेशी को ला रहे हैं, आत्मनिर्भर भारत बना रहे हैं। ऐसा है, एक प्लेटफॉर्म है पार्लियामेंट का जिस पे तमाम चर्चाएं होती, ये सही बात है, लेकिन आज जो स्थिति है उसमें इस तरह की चर्चा करना उचित नहीं है, तमाम दृष्टि से उचित नहीं है। लेकिन अगर हम लोग ऐसा नहीं करते, पार्लियामेंट का सत्र नहीं बुलाते तो लोग दूसरे मामले उठाते। पार्लियामेंट का सत्र बुलाना इसलिए भी आवश्यक था कि तमाम ऐसे बिल होते हैं जो आवश्यक होते हैं, उसको लाना होता है। लेकिन बहुत सारी चर्चाएं इससे पहले भी हुई हैं, बहुत कंक्रीट ऐसा कोई विपक्ष का वो नहीं निकल के आया जिससे हरिहर जी, मुझे एक चर्चा करना बहुत जरूरी है। बिहार में विधानसभा चुनाव सर होने जा रहे हैं, जब बिहार में विधानसभा चुनाव हो सकते हैं तो क्वेश्चन आवर क्यों नहीं हो सकता सर? विधानसभा चुनाव होना अभी तो चुनाव आयोग का फैसला है, अभी कोई ऐसा कुछ आया नहीं है। ये तो राजनीतिक पार्टियां अपने तौर पे तैयारी कर रही हैं, चुनाव कब होगा क्या होगा। जब तक तिथि की घोषणा नहीं हो जाए तब तक हम नहीं कह सकते चुनाव कब होगा, क्या होगा, कैसे होगा। वो विषय अलग है, वो चुनाव आयोग का मुद्दा है, उस पर हम कुछ नहीं कह सकते। लेकिन जहां तक पार्लियामेंट का मुद्दा है, एक बड़ी संसद है, उसमें तमाम सारी चर्चा होती है। हमेशा हम लोगों ने सबको मौका दिया है, लेकिन परिस्थितियां ऐसी हैं जो ये कदम उठाना पड़ा। पूरे देश को, विपक्ष को ये सोचना चाहिए, समझना चाहिए, सरकार अपने पल्ले को झाड़ नहीं रही है, न इनके सवालों से भाग रही है। प्रवीण विश्वास जी, मेरा आपसे सवाल है कि सेफ्टी मेजर्स लाए जाने चाहिए थे, आपको इंतजामात किए जाना चाहिए था, इसमें क्या दिक्कत थी? बिहार में विधानसभा चुनाव तो सरकार करा सकती है, चुनाव आयोग करा सकता है, लेकिन 1 घंटे का क्वेश्चन आवर क्यों नहीं? क्या नियत में खोट है या फिर वाकई आपकी सेफ्टी की चिंता है सरकार को? खोट ही खोट है, सिर्फ नियत में क्यों, हर जगह खोट है। एक बात देखिए कि अगर ये संसद भवन में हमारे संसद नहीं जाएंगे क्या, सत्र चालू होगा तो संसद में पहुंचेंगे, अपना बात भी रखेंगे, बिल भी पास होगा, लेकिन सवाल नहीं होगा। ये मजाक नहीं है देशवासियों से। ये बोल रहे हैं कि हम, ये उनका जिम्मेदारी है देश को रक्षा करना, चीन से मुकाबला करना।
जब तक ये देश के लोगों का जिम्मेदारी नहीं समझेंगे, ये अपना जिम्मेदारी समझेंगे, चीन को रोकना हमारे पूरे देश के लोगों का जिम्मेदारी है, विपक्ष का भी है। ये जो प्राइस का, हर चीज का दाम बढ़ रहा है, ये रोकना जिम्मेदारी सिर्फ सरकार का नहीं है, विरोधियों का भी है। जब तक ये नहीं समझेंगे ये देश सबका है, सिर्फ उनका नहीं है, तब तक ये खोट राजनीति चलेगा। इनके हर एक चीज में खोट नजर आएगी। और मैं आपको बता रहा हूँ, देखिए हरिहर जी, आप बीच में मत बोला कीजिए, आप किसी को बोलने नहीं दे रहे, ये अच्छा बात नहीं है। आप पढ़े लिखे आदमी, आप जल्दी से अपनी बात अभी आपको मैं बता रहा हूँ, आप जो बात बता रही थी वो है कि बिहार में इलेक्शन होने जा रहा है, मध्य प्रदेश में सरकार बदल गया लेकिन सवाल नहीं होगा। ये क्या मजाक नहीं है देशवासियों से? ये जो हमारे सवाल जो है वो हम संसद में, संसद के जरिए पहुंचाते हैं। आपने संसद का जो लैड है, एमपी लैड है, वो रद्द कर दिया, बंद कर दिया। एरिया डेवलपमेंट नहीं हो रहा है, संसद को सवाल भी पूछने नहीं देंगे। इससे अच्छा ठीक है आप विरोधियों को संसद से निकाल दीजिए। मैं विपक्ष से ये पूछना चाहता हूं कि चाहे चीन का मुद्दा हो, चाहे इकोनॉमी का मुद्दा हो, चाहे कोरोना का मुद्दा हो, सरकार को उन्होंने कौन सा ठोस सुझाव दिया या क्या भेजा, कौन सी लिस्ट भेजी जो सरकार ने काम नहीं किया? कौन सा ऐसा इन्होंने सुझाव दिया जो देश के लिए बहुत अच्छा हो और सरकार ने काम न किया हो? एक भी बात ये बता दे जो हमने ये किया और सरकार ने नहीं माना। सरकार तो सबको लेके साथ चल रही, तमाम मुख्यमंत्रियों से बात कर रही है, नीचे के ब्लॉक लेवल तक सरकार बात कर रही है, लेकिन इन लोगों का कोई सुझाव नहीं है, सिर्फ राजनीति करते हैं। राजनीति करना ही इनका काम है। एक भी सुझाव ये बता दें जो चीन के मुद्दे पे दिया हो, जो कोरोना के मुद्दे पे दिया हो, इकोनॉमी के मुद्दे पे दिया हो। राहुल गांधी कई सुझाव दे चुके हैं। राहुल गांधी का सुझाव उनकी पार्टी नहीं मानते, बहुत सारे सुझाव दे चुके हैं। राहुल गांधी के सुझाव उनकी पार्टी में ही लोग नहीं मानते, इतना दम उसमें नहीं होता। बातें करेंगे सर, ये राजनीतिक आरोप यहाँ मत लगाइए। यहाँ पर सारी जो बातें होती हैं वो फैक्ट्स पर होती हैं। मेरे पास वक्त ज्यादा नहीं है अनुज आत्य जी, क्योंकि सरकार के पास सीधे जनता सवाल पूछने के लिए तो नहीं जाती। हमारा सिस्टम यही है, इसीलिए जनता जनप्रतिनिधि को चुनती है और जनप्रतिनिधि जाकर संसद में सवालों को रखते हैं। तो ये जो व्यवस्था थी, क्या उस पर भी एक चोट है क्वेश्चन आर नहीं करके? निश्चित तौर पे देखिए, भारतीय जनता पार्टी की जो नीति और नीयत दोनों में खोट है। यह व्यवस्था को बिगाड़ने के लिए बैठे हैं और जो संसदीय प्रणाली की व्यवस्था है अब उस पर भी कुठाराघात कर रहे हैं। आखिर जब सारे सांसद वहां पर एक पार्लियामेंट हाउस में, उसमें हॉल में जुटेंगे, चाहे लोकसभा के सांसद हो या राज्यसभा के सांसद हो, अलग अलग पारी में आएंगे और सारे सांसद जुटेंगे, बिल भी पेश होंगे जैसा कि अभी बताया गया, लोकसभा का और राज्यसभा में काम भी सब कुछ होगा। तो आखिर क्यों नहीं 1 घंटे की चर्चा की जा सकती? क्यों नहीं विपक्ष को जो है आवाज दबाने का ये सरकार लगातार प्रयासरत है? क्यों नहीं विपक्ष को कुछ पूछने का, सरकार से पूछने का और बताने का अवसर से ये सरकार जो है चुपने जा रही है और चाह रही है कि आवाज दबी रहे? अभी हरिधर जी बोल रहे थे कि कौन सी विपक्ष ने सरकार को सजेशन नहीं दिया। 12 फरवरी को राहुल गांधी जी ने सरकार को चेता दिया था कि कोरोना पैंडेमिक हमारे देश में पैर पसार रहा है। और इसी प्रकार से जैसे आप लोग बोल रहे हैं, आपके तमाम मंत्रियों ने उस समय भी मजाक में बात उड़ा दी थी कि हमारे देश में कोरोना नहीं आने जा रहा है, कोई हमारे को कोरोना से डरने की जरूरत नहीं है, ये सब ऐसे ही बोल रहे हैं। देखिए आज क्या हालात हो गई, विश्व में नंबर 1 पर पहुंच गए। अर्थव्यवस्था को लेकर के राहुल जी लगातार आपकी सरकार को चेताते आ रहे हैं कि देश, बिल्कुल बहुत सारे आरोप हैं जिनका जवाब जाहिर तौर पर सरकार को देना होगा, क्योंकि जिस तरीके का तर्क सरकार ने दिया है क्वेश्चन आवर ना चलाने को लेकर, वो गले से नहीं उतरता है। क्योंकि संसद सिर्फ इसलिए नहीं होती है कि विधेयक पास हो सके, संसद इसलिए भी होती है कि चर्चा हो, सवाल हो। आप सभी मेहमानों का बहुत बहुत शुक्रिया राजनीति में चर्चा में शामिल होने के लिए। एक छोटे से ब्रेक के लिए आप रुक रहे हैं, खबरों का सिलसिला जारी है स्वराज एक्सप्रेस पर।